फुल पढ़ाई फुल फेंटी मतलब कि बच्चे को बाल से पकड़ के जैसे ऐसे ना उठा लिया, देना। हाँ उठा लिया और ऐसे चपेड़े कहीं यहाँ से कहीं वहाँ से। उसके बाद मुझे ऐसा लगता था कि जैसे ना मुझे किसी ने जंजीरों में बांध दिया है। अच्छा। मतलब मेरी मुझे कैद कर लिया किसी हाँ, ने। वो बस मैं यही कहना चाहूंगा, अगर वीडियो देख रहे हो तो खाना खिला दे। अस्सलाम वालेकुम शपैक गैंग, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपका भाई आरएचएस एकदम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। दी अनटोल्ड स्टोरी एपिसोड 6। हसन हमारे साथ है, राना हसन सैफ ऑन हॉट सीट और द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ शपैक गैंग। तो सारी देखी है अनटोल्ड स्टोरी के एपिसोड्स? हाँ मैंने अभी तक सारी देख ली है। अच्छा, तो कहाँ से कहानी शुरू होती है? हसन मेरा बड़ा भाई है और जिसको भी हम बताते हैं कि हसन मेरा बड़ा भाई है, वो कहता है जा काम कर, तू बड़ा है। मैं लगता बड़ा है, हसन मेरे से 2 साल बड़ा है। अच्छा जी, कैसे स्टोरी शुरू होती है? कहाँ पैदा हुए, कहाँ पढ़ाई हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ? पैदा मैं हुआ था फैसलाबाद में। बेसिकली हमारा जो नानका है वो फैसलाबाद का था और फिर वो मूव कर गए थे इस्लामाबाद। तो जब हसन पैदा हुआ तब सारा फैसलाबाद के अंदर ही सब थे। ठीक तो है। शुरू में मतलब एक पहले स्कूल शुरू होने से पहले एक छोटा सा वाक़या, मतलब बहुत सारे हैं। हाँ। एक मजे का ये है कि जब 2 साल का मैं हुआ ना तो ये हमजा पैदा हुआ। तो अब मुझे मतलब मैंने कभी बिल्कुल छोटा सा था, मैंने बच्चे नहीं देखे हुए थे। तो मैं बड़ा खुश, मतलब ना घर में मैं भागा फिर रहा हूँ और मेरी जो फूफो की बेटी है ना मानव जी, वो पीछे पीछे मुझे पकड़ने के लिए फिर रही हैं कि कहीं काबू आ जाए। तो और इसमें मजे की बात तो बताइए। वही बताने लगा। अच्छा, हमजा को ना उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई किस चीज की खुशी है इतनी। हमजा को ना लपेटा हुआ था तौलिए के अंदर। हाँ। मुझे सिर्फ इसका मुंह नजर आ रहा था। उन्होंने पूछा ये कौन है, मैंने कहा ये मुंह है। उन्होंने कहा किस चीज की खुशी, ये कौन पैदा हुआ है? कहता मुंह पैदा हुआ है। मुंह पैदा हुआ हमारे घर। और सबसे मजे की बात कि नंगा भागा फिर रहा था पूरे घर में, ये नहीं बताया इसने। अच्छा। तो खैर इस तरह के बहुत सारे छोटे मजे के वाक़या हैं। और आज की जो अनटोल्ड स्टोरी है, अनटोल्ड होनी चाहिए, अनटोल्ड वो वाकई अनटोल्ड होगी क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो मेरे घर वालों को भी नहीं पता। अच्छा। हाँ, आज तो अदालतें खोल दे रात 12 बजे। हाँ। अच्छा, मतलब एजुकेशन स्टार्ट हुई मूनकिंडे से। वहाँ एक स्कूल होता था छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं था। लेकिन मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि मैं कितने दिन वहाँ गया हूँ। हो सकता है 1 दिन पढ़ा हूँ या 1 महीना। उसके बाद मैं शिफ्ट हो गया डीपीएस में। ओके। डीपीएस में हमारी जो क्लास इंचार्ज थी वो मैडम रिफत थी उस टाइम। सही है। तो मतलब छोटे छोटे ऐसे पहले दिन मुझे अभी भी याद है कि जहाँ मुझे जाके अब्बू ने बिठाया ना, हाँ, छुट्टी टाइम वहीं से उठाया। ये इतना शरीफ बच्चा था कि अब्बू जहाँ पे छोड़ के आए। हाँ। ये नहीं कि छुट्टी में या रोने वाला तो सीन ही कोई नहीं कोई रो रहा बच्चा के नहीं जाना, वो तो गाली साइड पे गई। हाँ। वहीं पे बैठा क्लास में, छुट्टी टाइम भी जहाँ से बिठा के गए थे वहीं से उठाया। ऐसा बच्चा। उसके साथ साथ फिर ये हुआ कि क्लास में ना बच्चों की फेंटी भी लगती थी। वो फेंटी लगती थी, वो मैं देखता था तो मुझे ना टीचर से भी डर लगने लग गया कि ये तो मारते हैं बच्चों को। मतलब मुझे लोग। हाँ, खौफनाक लोग हैं। मैं छोटा सा तो मुझे मारनी पड़ी, लेकिन ये होता था कि हर टाइम डर ही रहता था कि इस यहाँ से पढ़नी शुरू हो रही है तो मेरे तक ना बारी आ जाए या मुझे ना पड़ जाए। ये वो मतलब ये 2-3 चीजें मिल गई आपस में। अपनी कोल्ड ड्रिंक खोल ले, लोगों ने मुझे कहना है अकेले पी रहे हो। अभी लोगों को वो बड़ी टेंशन है कि जाली फटी हुई है। यार मेरी गड्डी दी जाली फटी था, की टेंशन है। लवा ले आगे, हौसला रखो। अच्छा, वो वहाँ से थोड़ा सा ना फेयर बैठ गया और जिस तरह कहते हैं कि कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा सा कम। ठीक है। तो उसके बाद में मतलब ये मेरा ये सीन होता था कि मैंने अगर पानी पीने भी जाना होता है ना तो मेरा दोस्त पूछ रहा होता था टीचर से कि इसने पानी पीने जाना है। उसको जाने दे। अच्छा, तो इस तरह का सीन चलता रहा। खैर, मैडम हसन ने पोटी करनी है, इसको बाथरूम भेज दे। नहीं, वॉशरूम में घर से होके आता। अच्छा, तो खैर इस तरह क्लासेस चलती रही और इसके दौरान ना साथ साथ मुझे जो स्टोरी बुक्स हैं, हाँ, उसकी कलेक्शन का बहुत शौक था। वो पढ़ भी लेता था, या उस टाइम इतना नहीं भी पढ़ा जाता था ना। हाँ। तो मुझे वो लोग बहुत पसंद होते थे जो मुझे स्टोरीज सुनाते थे। अच्छा। मुझे बहुत अच्छा लगता था कहानियां पान वाले लोग। हाँ, मतलब जो सुनाते थे और मुझे सीखने को मिल जाता था कुछ। सही है। इसी तरह ना उस टाइम अब्बू पढ़ाते थे तो अब्बू के स्टूडेंट्स आते थे घर में, तब अकेडमी वगैरह नहीं थी, छोटा सा था मैं। तो वो एक जो बाजी है ना, उनको पता चला कि इसको स्टोरियां सुनना जो है ना वो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा। तो उन्होंने मुझे सुनानी शुरू कर दी। वो मतलब
आहिस्ता आहिस्ता वो मैं उनके घर चला जाता सुनने के लिए स्टोरियां। उन्होंने ना चूजे भी रखे हुए थे। हमने फिर उनका नाम रखा चूजों वाली बाजी। हाँ, चूजों वाली बाजी। तो वो जो है ना उस टाइम जो मैगजीन चलती थी या जो संडे मैगजीन होगी, नौ निहाल होगी, उनमें से वो स्टोरीज पढ़ के मुझे ना सुनाना उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से। और वो मुझे सीखने को बड़ा अच्छा मिला। मतलब मुझे ये नहीं याद कि मेरी 1-2 क्लास कैसे गुजरी, मतलब प्रेप और 1, और लेकिन ये याद है कि उस टाइम पे मैंने स्टोरीज कैसे सुनी हुई है, क्या क्या सीखने को मिला उनसे। सही है। अच्छा, ये मतलब टाइम बड़ा अच्छा था। उसके साथ पैरेलल स्कूल में ये चल रहा था कि जो मेरे दो दोस्त थे, ठीक है, वो बहुत ही अच्छे थे, लेकिन पढ़ने में जरा वो थोड़े से कमजोर थे। अच्छा। तो अब होता ये था कि जब भी मैंने किसी के घर जाना या किसी ने हमारे घर आना एज अ गेस्ट, उन्होंने पूछना कि बेटा कौन सी पोजीशन आती है। अच्छा। तो मैंने कहना कि मैं टॉप 10 में हूँ या टॉप 5 में हूँ। मैं तो अपनी तरफ से बड़ा बताना टॉप 10 हाँ, मैं टॉप 10 में आता हूँ या टॉप 5 में आता हूँ। हाँ। उन्होंने कहना कि मतलब अच्छा और मेहनत किया करो और पढ़ा करो। तो वो अब यार ये जो अंकल आंटियां होती है ना, मतलब हाँ, अपने करते ध्यान दो। वो ना ज़हन में बैठना शुरू हो गया कि पता नहीं अवाम को यही चाहिए या जिंदगी में होता ही ये है कि पोजीशन लानी होती है, तो फिर ही आपको एक्सेप्ट किया जाएगा, फिर ही माना जाएगा। खैर मैंने ना मतलब अभी मैं 2 क्लास में था जब ये सिनेरियो चल रहा था। अच्छा। मैंने देखा कि 2 लड़के जो है ना वो पोजीशन पे पोजीशन ले रहे हैं। अच्छा। असद और आदिल। अच्छा। ये एक दूसरे को आगे पीछे करते रहते थे और बड़ी पोजीशन लेते थे। असदी, हाँ असदी, आदिल अफजल। आदिल अफजल, बिल्कुल। तो ये पोजीशंस लेते थे। मैंने कहा कि अब ना कुछ मतलब मुझे टिप भी मिली है, छोटा होता ना मैं इतना। अच्छा। लेकिन टिप अच्छी मिल गई। हाँ। टिप मिल गई कि जी अपनी सराउंडिंग या अपने दोस्तों का सर्कल ऐसा रखो जैसा आप बनना चाहते हो। अच्छा। हाँ। उस उम्र में बच्चे नु सींट नहीं साफ करना आंदा। ये बातें किसने सिखा दी? अब्बू की तरफ से मिल गया, क्योंकि अब्बू पहले ही इस फील्ड में थे, उन्होंने मतलब थोड़ा सा गाइड कर दिया। तो ये हुआ कि मैंने मतलब इनसे दोस्ती करना शुरू हुई। मतलब हो गया, असद भी मेरा दोस्त बन गया, आदिल भी मेरा दोस्त बन गया, इसी तरह फिर तंजील भी मेरा दोस्त बन गया। ठीक है। अच्छा, वो फिर ये हुआ कि उस 3rd क्लास में तो मैंने पोजीशन ले ली फौरन। अच्छा, ठीक। दोस्त बनते ही इनके। फिर उसके बाद दोस्ती इस तरह गहरी हुई कि हमने प्ले स्टेशन ली और हम वो गेम्स खेलते थे, एक दूसरे के घर इकट्ठे होते थे, तो वो दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी। असद बहुत रोता था। हाँ, असद को तो मेरा रेसलिंग वाली हम गेम खेलते थे। तो असद को जब मुक्का पड़ता था ना गेम में, तो ये असद असल में चीखे मारता था, आंटी मुझे बचा ले, मुझे मार पड़ रही है, इस तरह करके इसने रोना। अच्छा, तो वो बड़ा अच्छा टाइम था, बड़ी अच्छी दोस्ती चल रही थी। उसी टाइम ना पोकेमोन का ट्रेंड आ गया बड़ा। ओके। हाँ, वो जिस टाइम पे पोकेमोन्स और वो पागल हो जाते थे, पागल हो जाते थे बच्चे। वो उस टाइम ये हुआ कि मैं, असद और तंजील, आदिल को इतना शायद शौक नहीं था पोकेमोन का, हम तीनों ना पोकेमोन के कार्ड जमा करते थे और आपस में कंपटीशन करते थे कि जी मेरे पास ये, हर रोज जाना यही रेस होनी कि मेरे पास ये है, तेरे पास है कि नहीं है, बता भाई, ये शौकी मारनी। सही है। तो कि मेरे पास ये वाला कार्ड है। हाँ, मेरे पास ये वाला कार्ड है। 6th क्लास में आके हम कोई इतना ज्यादा गेम्स में, कार्टून्स में और ये पोकेमोन कार्ड में हो गए कि वहाँ पे जब एक एग्जाम है ना मिड टर्म, 6th क्लास के मिड टर्म आ गए। अब मिड टर्म में ये मेरे साथ हुआ कि मैं जो भी पेपर देने जा रहा हूँ वो मैं पेपर देख रहा हूँ, मुझे पता है जी ये इस चैप्टर से सवाल है, इस चैप्टर से सवाल है। ठीक है। जब मैं लिखना शुरू करूँ ना, पहली लाइन लिखूं तो मुझे भूल जाए। तो ये एक पेपर में पहले हुआ, मुझे लगा ठीक है मेरी तैयारी नहीं होगी इसकी। अच्छा। फिर दूसरे पेपर में भी यही हुआ, तीसरे में भी यही, सब में यही हुआ। अच्छा। मुझे बड़ा अफसोस लगा उस चीज का, ये क्या हो रहा है, मतलब कि क्या मैं क्यों नहीं कर पा रहा ये चीज। हाँ। इतना जो शॉकिंग है कि लोग पता नहीं क्या सोचेंगे, ये सारी बातें चलती थी, जाहिर है लोग सोसाइटी दिमाग में। हाँ, तो वही जो आंटी अंकल कहते थे कि और पढ़ा करो, वो वाले। हाँ, वो भी, और दूसरा अपना भी फेयर हो गया एक कि यार मैं मतलब ऐसे ही वेले ही बैठा हूँ और कुछ भी नहीं करके आ रहा पेपर में। तो जब मार्क्स आए तो मेरे 100 नंबर कम थे फर्स्ट पोजीशन वाले से। 100 इकट्ठे? हाँ, 100 इकट्ठे। तो वो मुझे बड़ा दुख लगा उसका कि यार ये क्या है, मतलब कि पढ़ा भी हूँ मैं और मेरी पोजीशन भी नहीं आई। पोजीशन तो टॉप 10 में रहते थे ना पहले। हाँ। टॉप 5 में रहते थे या फिर। सही है। अभी पहले 3 में नहीं आना शुरू किया था, एक दफा आया था असद से दोस्ती करने के बाद। सही है। उसके बाद दोनों की नहीं आई मुझे लगता है। अच्छा, खैर उसके बाद ना जो 6th क्लास का फाइनल टर्म हुआ ना, उसमें मैं इतना अपने आप को खींच लिया कि सिर्फ 10, 12 या 15 नंबरों का फर्क रह गया होगा फर्स्ट पोजीशन वाले से। अच्छा। हाँ, इतनी मेहनत मारी। हाँ, इतनी मेहनत मारी। उसके बाद फिर 7th से लेके ऑनवर्ड मतलब कोई मिड टर्म फाइनल टर्म नहीं गया। फर्स्ट वाला कोई और ही दुनिया का बच्चा था या तुम्हारे ग्रुप में से कोई था? अभी तक तो यही आते थे, फिर एक और आया था वकास असलम। अच्छा, ठीक है। वो फिर फर्स्ट पोजीशन लेता था। ठीक है। जब 7th क्लास में आया। सही है। तो वो जब 7th क्लास से फिर मैंने भी पोजीशंस लेना शुरू कर दी, टॉप 3 में हमेशा रहा उसके बाद। खैर ये भी मतलब पढ़ने वाला सीन भी एक चल पड़ा।
प्री पढ़ाई नाइन्थ भी में अच्छी हो होती गए। है। हाँ, पढ़ाई भी अच्छी सही होगी, है। प्री नाइन्थ में आ गए। हाँ। पढ़ाई पहले भी अच्छी थी, लेकिन अब और ज्यादा मतलब जिसको कहते हैं ना रेस में लग गए, हाँ। वो लग गए। प्री नाइन्थ में आके ये हुआ कि बच्चे बहुत ज्यादा हो गए स्कूल में, इस हमारी क्लास में। तो उन्होंने ना 3 सेक्शन बना दिए। अच्छा। अब 3 सेक्शन में मेरे ख्याल से ये हुआ कि हम जो चारों है ना वो अलग अलग सेक्शंस में हो गए। अच्छा। असद और आदिल एक सेक्शन में चले गए, ओह। मैं अलग हो गया। ओह। अब मैं जिनके साथ था ना वो सारे थे पढ़ने वाले, लेकिन मेरा दिल नहीं लगता था उनके साथ। तो एक तो ये वजह हुई उस टाइम पे। अब ठीक बताता है। हूँ किस चीज की वजह हुई। तो दूसरा ये हुआ कि अच्छा, जो क्लास इंचार्ज हमें मिले ना, हाँ। वो पढ़ाते बहुत अच्छा थे, मतलब हाँ। नेक्स्ट लेवल का। ठीक है। लेकिन मारते भी नेक्स्ट लेवल का। फुल पढ़ाई फुल फेंटी। फुल फेंटी, मतलब कि बच्चे को बाल से पकड़ के जैसे ऐसे ना उठा निचोड़ लिया, देना। हाँ उठा लिया और ऐसे चपेड़े कहीं यहाँ से कहीं वहां से। ओए, तो ओए। वो मार मुझे कभी नहीं पड़ी, लेकिन ये है कि मुझे डर जो है ना वो बैठ गया ज़हन में। अच्छा, ठीक है। रोज मैं क्लास में आऊंगा इस डर के साथ हाँ। कि मारना पड़ जाए, ठीक। क्योंकि मैं ऐसा बच्चा था कि जिसको अगर आप डांटोगे मारोगे तो वो बागी हो जाएगा। हाँ। अगर आप प्यार से बात करोगे तो मैं वो काम कर लूंगा। अच्छा, तो ठीक इस है। तरह की जरा आदत थी। तो वो मुझे फिर ना डेली ये ज़हन में, मैंने कहा इस ज़हन के साथ मैं क्या ही पढ़ लूंगा। हाँ। तो ये नहीं हो पाएगा। हाँ, ये नहीं हो पाएगा। मतलब उस टाइम कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा था और ठीक। करना ही पड़ना था। ठीक है। उसी टाइम पे ना एक और स्कूल है भावनगर में, फौजी फाउंडेशन। अच्छा। उसके प्रिंसिपल अब्बू से मिले। उनको पता चला कि जी इनका बच्चा जो है वो पढ़ने वाला है। अच्छा। तो उन्होंने ऑफर करवा दी कि आप ना हमारे स्कूल में एडमिट करवा दो। अच्छा। अच्छा। हाँ। सर ने कहा कि हमारे स्कूल में बच्चा भेज दो अपना। हाँ, प्रिंसिपल साहब ने। हाँ। तो वो अब्बू ने आके बताया इस तरह। अब्बू ने तो लाइट सा कहा। हाँ। मैं इधर से दुखा हुआ था कि मेरे दोस्त भी नहीं है, हाँ। और क्लास भी ऐसी मिल गई है जिसमें हाँ। हर टाइम अंदेशा है कि कुछ ना कुछ होता रहेगा। हाँ। तो मैंने कहा कि ठीक है, चला ही ठीक जाता है हूँ। जी, निकल दो, हाँ, भागो यहाँ से। हाँ, चला ही जाता हूँ, क्योंकि ये भी पता था कि वो स्कूल भी अच्छा है और उसके जो बच्चे हैं वो अच्छा स्कोर भी हाँ। कर लेते हैं और अच्छा पढ़ते भी हैं। तो ठीक है, ज्यादा मैं- पोजीशन होल्डर्स उस टाइम फौजी फाउंडेशन से आते हाँ, थे। उससे भी आते थे। ठीक है। तो मैंने फिर सोचा कि ठीक है, चला जाता हूँ। मैं चला गया वहाँ पे। अब जाते ही ये हुआ कि उन्होंने ना शर्त रख दी मेरे लिए कि अगर ये पहली मिड टर्म में पोजीशन नहीं लेगा ना तो हम इसे निकाल देंगे। हो सकता है कि वो मोटिवेशन के लिए कहा उन्होंने या जो भी कहा हो। अच्छा। उन्होंने ये शर्त रख दी कि ये अगर पोजीशन नहीं लेगा ना इसे तो निकाल ये तो गलत नहीं थी, मतलब बच्चे पे प्रेशर बिल्ड कर दिया आपने आते ही। वही ना, मतलब तब चलती रेस ही ये थी, अभी भी ये रेस है। अब तो हमें इस रेस या इस चीज से निकल गए है ना, हाँ। तो हमें पता चल रहा है कि ठीक नहीं है ये। तो उस टाइम जो बच्चा होता है ना उसको हर तरफ से यही सुनने को मिल रहा होता है कि पढ़ो, हाँ, पढ़ो, अगर तुम position। पढ़ नहीं रहे तो तुम अच्छे इंसान नहीं हो, तुम्हारा जिंदगी में कुछ भी नहीं बनेगा, तुम कुछ नहीं कर सकते। तो ये बहुत, मतलब मैं नहीं समझता कि ये ठीक है। तो खैर उनका पोजीशन नहीं लगा, तो पहली मिड टर्म में पोजीशन आ गई। अच्छा, आ गई। हाँ, आ गई। अब उनको नहीं पता चला कि इसकी पोजीशन आ गई। और डीपीएस बॉयज अलग गर्ल्स अलग थी और फौजी फाउंडेशन को एजुकेशन को-एजुकेशन था। क्या फर्क आया था? इस वजह से तो नहीं पोजीशन आ गई थी पहली? नहीं, पहली नहीं दस दे आई। मैंने। मैं पहली नहीं आई, लेकिन टॉप 3 में था मैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो लेकिन मतलब नहीं, ये वजह तो नहीं थी। पार्ट वो फ्लो बना हुआ था ना पढ़ने का वैसे ही। थी यही वजह। तो अच्छा। अच्छा, तो लेकिन सर प्रिंसिपल जो थे ना उनको नहीं पता चला कि इसकी पोजीशन आ गई। अब अच्छा। वो अब्बू से कहीं मिले। पता नहीं चला या उन्होंने इग्नोर कर दिया इस बात नहीं, को? वही बताता हूँ ना, उनको पता ही नहीं चला। अच्छा, ठीक या है। उन्होंने पूछा नहीं होगा। सही है। तो या फिर फेवरेट बच्चे और होंगे। हाँ, हमें कुछ भी हो सकता है। हाँ। तो उनको नहीं पता चला। अब्बू से मिले और उन्होंने अब्बू को जो है ना वो कहा कि जी आपने तो बड़ा कहा था आपका बच्चा पढ़ने वाला ये वो, तो क्या स्कोर कर रहा है वो, आप मुझे बताएं जरा। अब्बू ने ठीक कहा आपका स्कूल है, आप देखें उसकी पोजीशन आई हुई है। अच्छा। तो उनको ये ना बात थोड़ी सी लगी कि जी मुझे ही नहीं पता और मेरे स्कूल में पोजीशन आई हुई है। हाँ। तो वो अगले दिन आए, उन्होंने क्लास में इंटेरोगेट किया, पूछा, उनको पता चला कि जी हाँ बिल्कुल पोजीशन आई हुई है। ठीक है। बस फिर वो दिन था। हाँ। और 10th का आखिरी दिन था हाँ। कि उन्होंने मतलब आप समझिए कि मेरी बस हो गई थी। क्यों? मैं कहता था कि मैं कहीं ना अपने आप को, हैरी पॉटर वाली चादर नहीं होती थी, हाँ। मैं वो चादर पहन के गायब हो जाए करूँ क्यों? उनकी वो क्लास। सर पीछे पीछे? वो मतलब 2-3 दफा तो ऐसे हुआ कि हाँ, 10th क्लास में वो पढ़ा रहे थे हमें। अच्छा, 9th में मैं बता दूं, 9th में 92% मेरे ख्याल से, या 93% स्कोर किया था मैंने। अच्छा, तो वो भी अच्छा रह गया। और 10th क्लास में हो गया। 10th क्लास में उनका एक सब्जेक्ट था, वो पढ़ाते थे। ठीक है। तो उन्होंने ना 2-3 दफा ये किया कि मुझे कहा कि जी हाँ बताओ कल मैं क्या पढ़ाऊंगा। ये क्या सवाल है? अब वो मुझे भी, अब क्या पता बच्चे को, मतलब उस टाइम पे वो टीचर पे डिपेंड कर रहे होते हैं। अब मुझे क्या पता कल उन्होंने क्या पढ़ाना है। अच्छा। उन्होंने कहा कि तुम्हें यही नहीं पता कि कल मैं क्या पढ़ाऊंगा। अच्छा, और उनकी वो टसरबाजी शुरू हो गई। मतलब हाँ, मुझे मतलब फील हुआ। भाई आगे भी बताता हूँ। ये हुआ, अच्छा। उन्होंने पूरी क्लास के सामने ना 30-35 बच्चे बैठे हुए हैं, को एजुकेशन है, उन्होंने सामने बुलाया। सामने बुला के उन्होंने मेरी इंसल्ट की काफी, खड़ा करके जिस तरह करते हैं अच्छा। ना।
तो अब कुछ मेरी क्लास फेलोज थी, उनकी जो मदर थी ना वो अब्बू की कोलीग थी एक तरह से, वो भी लेक्चरर थी। उन्होंने अब्बू को फोन करके बताया कि जी इस तरह हुआ है क्लास में, तो ये तो ठीक नहीं है। तो क्या आपके बच्चे के साथ ऐसे कर? हाँ ऐसे हुआ है। तो खैर वो चीज मेरे ज़हन में इतना बैठ गई कि मैं उनके लेक्चर से या उनके होने से जहाँ भी वो होते थे ना मैं भागता ही था मैं उनसे। खैर मैट्रिक जब कंप्लीट हुई ना तो रिजल्ट आया, तो जब जितने परसेंटेज पिछली दफा थी ना उससे 1% और ऊपर मैंने ले ली मैट्रिक में। हाँ मैट्रिक में तकरीबन 94 बनी मेरे ख्याल से। ठीक है, 94 बनी या 93 बनी, जो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो खैर फिर उनकी खुद कॉल आई कि मुझे तो कभी भी नहीं लगता था कि तुम्हारे इतने नंबर आएंगे, तो मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, तुमने बड़े अच्छे नंबर लिए। तो अप्रिशिएट किया उन्होंने। अच्छा, तो वो बड़ा अच्छा लगा मुझे फिर। खैर इस तरह करके हमारी जो है वो मे भी सर ने इसलिए किया हो कि मैं इस बच्चे के साथ ये पढ़ने वाला, मैं इसके साथ ऐसा करता हूँ, हो सकता है इस चक्कर में ज्यादा नंबर ले जाए, पता नहीं, ये नहीं मुझे पता, लेकिन वो उस चीज वो मेरे ज़हन में बैठ गई और मैं फिर डरता था। हाँ, मैं वो अच्छी नहीं, मैंने पहले बताया ना मुझे ये चीज नहीं अच्छी लगती थी कि इंसल्ट करो या डांटो या मारो, तो मैं उससे नहीं पढ़ता था। तो वो मैं उससे और डर जाता था और ज्यादा तंग हो जाता था। मोस्टली बच्चे ऐसे ही होता है। तो खैर मैट्रिक हुई, मैट्रिक के बाद ना अब ये जो बाकी मेरे सारे दोस्त थे जिसमें से असद था, असद लाहौर चला गया, और तंजील जो था वो एक और कॉलेज था उसमें चला गया, अलग हो गए। हाँ आदिल साथ ही था, लेकिन फिर आदिल का ये होता था कि जैसे ही क्लास पढ़नी तो नन्नी कली घर को चली। अच्छा निकल गया बस, वो चला जाता था घर। वहाँ पे फिर मेरे ना नन्नी कली घर को चली 7-8 जो है ना वो दोस्त बने। 7-8 का ग्रुप था, मतलब वो ग्रुप फुल फर्स्ट ईयर में ठीक है, और फुल शरारती और फुल हमने सैरें करनी, पार्टियां करनी। फर्स्ट ईयर में वैसे भी हवा लग जाती है ना, वो लग गई थी। हाँ मतलब उसको कहो कि बुरा काम कोई नहीं किया, मतलब सिगरेट ये वो चीजें वो कुछ भी नहीं, ठीक है, मतलब हमारा एंजॉय होता था। हाँ फिरना होता था, खाने पीने मौसम के बर्गर खा लिए हैं, अवान के समोसे खा लिए, सिम्बारा की दाल खा ली, हाँ पूल पार्टी कर ली, मैक्सिमम ये होता था। ठीक है, खैर वो 7-8 का ग्रुप बना, उनमें से अरसलान उमैर जो है वो मेरे दोस्त अभी तक हैं, 2 उस 7-8 में से। अच्छा ये फर्स्ट ईयर में बने थे? फर्स्ट ईयर में दोस्त बने थे। ठीक है, ये भी अनटोल्ड स्टोरी में आएंगे। 7-8 दोस्त में से सिर्फ ये 2 हैं जो अभी तक हैं, और इस बात को 12 साल हो गए, बाकी सारे इधर उधर हो गए, बाकी सारे इधर उधर। अच्छा। तो माशाल्लाह से, मतलब ये एफएससी वाले बता रहा हूँ, स्कूल वाले तो है ना। अच्छा एक फैक्ट है कि अगर आपकी दोस्ती किसी से 6 या 7 साल रही है ना तो वो फिर लाइफ टाइम दोस्ती होती है, ऐसा कहते हैं। ऐसा मतलब है, सामने ही है, दो हैं वो, मतलब उनको मेरे हर चीज के बारे में पता है। ठीक है, आजकल क्या चल रहा है, पिछले सालों में क्या चला है, हर टाइम साथ होते हैं ना। तो मतलब वो 2 दोस्त जो है ना वो बड़े अच्छे रहे, और बाकी फिर ये था कि उस टाइम हम सैरें वगैरह करते थे, पार्टियां करते थे। तो वो एक सर माजिद बावल नगर में, ठीक है, सर माजिद भट्टी साहब, हाँ ठीक है, उन्होंने ना मुझे, उनको लगा कि ये मतलब इतना फिरते हैं ये और क्या ही पढ़ेंगे ये। अच्छा, उन्होंने मुझे ऑफर करवाई कि आप अगर 460 से ज्यादा मार्क्स ले लो ना, तो भावल नगर से लेके लाहौर तक जिस रेस्टोरेंट पे हाथ रखोगे खाना खिलाऊंगा। सर माजिद बड़े अच्छे इंसान थे। हाँ, मेरे भी सर रहे हैं। उनको याद, मतलब उनको ये था कि मतलब शायद हो सकता है कि ये हो कि नहीं ले पाएगा या जो भी है। खैर फिर कहीं और से भी मुझे पता चला कि अब्बू को कहा किसी ने, सही है, पता नहीं उन्होंने कहा या किसी और ने कहा, तो उन्होंने कहा कि ये 420 से ज्यादा नंबर नहीं ले पाएगा। अच्छा, हाँ मतलब फुल लोगों को यकीन मेरे पे कि इतने नंबर लेगा, इससे इतना फिरता है, इतना फिरता है, क्या पढ़ लेगा। खैर फर्स्ट ईयर में जब रिजल्ट आया ना, तो जो स्कूल में भी फर्स्ट आते थे उनसे भी ज्यादा नंबर, ओहो 468। अच्छा, जो 420 बताए हुए थे वो 468 आ गए, 468 आ गए। तो अच्छा, वो फिर उनकी कोई बात दोबारा नहीं पता लगी, उन्होंने क्या कहा? वो बस मैं यही कहना चाहूंगा, अगर वीडियो देख रहे हो तो खाना खिला दे। सर माजिद प्लीज, एक रोटी पेंडिंग है, अब मैं भी खाने जो है ना मैं साथ खाऊंगा। अच्छा फिर सेकंड ईयर भी बड़ी अच्छी इसी तरह फ्लो में गुजर गई, और दोस्तों के साथ और पढ़ते पढ़ाते। तो सेकंड ईयर एफएससी में पूरे में मैंने जो है वो बॉयज में सबसे ज्यादा मार्क्स थे मेरे वहाँ पे। सेकंड ईयर हो गई, उसके बाद शुरू हो गया कि जी अब कहाँ एडमिशन है। तो कहाँ एडमिशन है उसकी मैं थोड़ी बैक स्टोरी सुना दूं कि उस टाइम पे कुछ भी नहीं पता होता था किसी को कि क्या करना है। अगर आपको बायो नहीं पसंद तो आप मैथ्स रख सकते हो, और मैथ्स से आप मतलब ये है कि आप सिर्फ इंजीनियरिंग में जा सकते हो। इसके अलावा कोई बताता भी नहीं था, कोई गाइड भी नहीं करता था, और
खुद भी नहीं पता होता था। दो होश ही तीन नहीं चीजें होती थी बस। 2 ही चीजें थी। कोई पता नहीं कौन पायलट होता है, कौन आर्टिस्ट होता है, कौन क्या होता है, कुछ नहीं। बिजनेस का भी नहीं पता होता था। डॉक्टर या इंजीनियर। हाँ, डॉक्टर इंजीनियर। एमबीए का वर्ड मैंने सुना हुआ था, लेकिन हमेशा यही सुना हुआ था कि जो भी एमबीए या करता है या बीबीए करता है वो नलायक ही होते हैं। नलायक ही होते हैं। हाँ। या जो एलएलबी करते हैं वो भी नलायक ही होते हैं। हाँ, तो इसी तरह स्कूल में भी जिसने भी मुझे मतलब मेरे रिजल्ट देखे, वो टीचर्स ने यही कहना कि इसको मेडिकल रखवाएं आप। बायो मुझे पसंद नहीं थी तो मैं मैथ्स की तरफ आ गया था। ठीक है। इसको बायो रखवाएं, इसको डॉक्टर बनवाएं, और मतलब और ऑप्शन ही नहीं, ज़हन में ही नहीं आना कुछ। हाँ। तो था ठीक है जी। उस टाइम 2012-11 की बात है, तो उन्होंने कहा कि जी इलेक्ट्रिकल टॉप पे है, जो टॉपर होते हैं वो इलेक्ट्रिकल में जाते हैं। हवा चल रही थी ना उसकी। हाँ, तो खैर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया यूईटी टेक्सला में। उस टाइम पे आईटी का कुछ नहीं सोचा था? आईटी का अब उसमें ना ये एक मसला ये हुआ कि मुझे याद पड़ता है कि अब्बू कहते होते थे कि आईटी में जाओ, ऐसा कुछ था। 2-3 लोगों ने भी कहा, मतलब हमारे कजन्स ने भी कहा, मामू ने भी कहा, लेकिन वो ये बात वही है कि पिछले 6-7-8 साल से एक चीज पक्की हो जाती है बगैर वजह के। हाँ। मतलब वो उसको उस टाइम या तो समझाए ना कि क्यों करनी चाहिए, या उस चीज का एक्सपोजर मिले, या कोई डिटेल डिस्कशन हो। हाँ। उन्होंने कहा बस ये कर लो। अब वो सिर्फ मेरे ज़हन में ये था कि जो मैंने मैट्रिक और मैट्रिक में बल्कि कंप्यूटर पढ़ी है ना, हाँ। वो मुझे इंतहाई फारिग लगी थी। वो क्यों? क्योंकि वो इतना पुराना सिलेबस है, फ्लॉपी डिस्क पढ़ा रहे हैं, उसमें फ्लॉपी डिस्क का काम भी नहीं था। बल्कि मैं जब 2-3 क्लास में था ना, मैं तब खुद फ्लॉपी डिस्क यूज करता था। अच्छा। हाँ, तो वो उसका काम ही नहीं था, वो मुझे अच्छी नहीं लगी, ना कोडिंग करवाई। अच्छा हाँ, उस टाइम ना उसमें कुछ कोड थे, लेकिन उसको ये रजिस्टर पे लिखवा के करवा देते थे। अच्छा। तो वो कंप्यूटर पे करवाते ही नहीं थे। तो वो जो इमेज बैठी हुई थी ना एक, वो थी कि बहुत ड्राई सब्जेक्ट है, उसको जब करवा के ही नहीं दिखाया प्रैक्टिकल उसका, तो क्या ही बैठना उसके ज़हन में। खैर वो एक मतलब आज भी ऐसे ही होता है कि बच्चों के ज़हन में जो है बैठी है ना चीज 6-7 साल में, वो उसको मानने पे तैयार नहीं होते। तो वो बड़ा नहीं। हाँ, वो बहुत बड़ा ज़हन ने कह दिया ना, मान लिया ज़हन ने कि यही करना है। जब तक ठोकर नहीं लगती तब समझते नहीं। खैर वो इलेक्ट्रिकल में एडमिशन हो गया, यूटी टेक्सला में आ गए। वहाँ पे सबसे पहले मेरा दोस्त बना फान। ठीक है। तो ठीक है, अच्छा सेमेस्टर जा रहा था, बड़ा अच्छा जीपीए आया, 3.5 के करीब मतलब जीपीए आया पहले सेमेस्टर में। 3.5? हाँ, 4 में से। सही है। तो अच्छा था उस हिसाब से यूईटी में, तो मुझे सही लगा। ठीक है, तो चलता रहा सिलसिला। पर दूसरा सेमेस्टर गुजर गया, तीसरा गुजर गया। सही है। उसके बाद ना अब मैं रहता था अपने, जो मेरी बुआ भी हैं और मेरे कजन है इमरान भाई, उनके घर रहता था। ठीक है। तो हर चीज अब फैसिलिटीज सारी थी, रहना सहना भी अच्छा है, खाना पीना तो वो बहुत ही मजे। और यूनिवर्सिटी जो है शुरू से सोची हुई थी कि ठीक है जी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, डिग्री भी वो चूज कर ली जो सोची हुई थी। मतलब हर चीज जो इसकी रेस लगी हुई थी ना 6-7-8 साल से, वो हो गया। तो अब समझ नहीं आ रही कि अब आगे क्या है। हाँ, कि मतलब ये सब किया तो क्यों किया? अब कर लिया ना, अब ये समझ नहीं आ रही कि आगे क्या है। वो तो अचीव कर लिया जो सोचा हुआ था, इससे ज्यादा तो किसी ने बताया ही नहीं कि इससे आगे क्या होता है, क्या करना होता है। ठीक है, तो अच्छा वो अब मुझे ना, अब मैं अगर उसको पिक्चराइज करता हूँ तो वो मुझे ऐसा लगता था कि एक डेड एंड रोड पे खड़ा हूँ मैं, जिसका कोई एंड नहीं, आगे दीवार आ गई है। अच्छा। ठीक है, सारी चीजें तो हैं, अब सारी चीजें तो अल्लाह का शुक्र है मिल रही थी। ये क्यों था? दोस्त नहीं बने थे या ज़हन कुछ सोचना शुरू हो गया था, मैच्योरिटी आ रही थी, क्या हुआ था? मतलब ज़हन में ये चीज आनी शुरू हो गई थी कि क्या मकसद है जिंदगी का। अच्छा, क्यों ये चीज फील्ड ये चूज की? ये बड़ी खतरनाक स्टेज होती है। हाँ, ये मतलब अच्छी होनी चाहिए, ये टाइम से आ जानी चाहिए मेरे ख्याल से। लेकिन होनी तब चाहिए जब इसको आप पॉजिटिव वे में लेके जाओ। हाँ, बिल्कुल। कुछ लोग वाकई डेड एंड कर देते हैं। नहीं, वो वाला डेड एंड नहीं। अच्छा। मतलब वो वाला डेड एंड कि अब क्या करना है आगे। हाँ, ये वाला। हाँ, ठीक है। तो अच्छा वो तब मैंने ना फिर अपने आप को एक्सप्लोर करना शुरू किया कि खुद मैं क्या हूँ। अब अच्छा, मतलब ये कंफर्म हो गया था कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए नहीं बना, ये फील्ड मेरे लिए अभी नहीं। लेकिन ज़हन में चल रहा था। मतलब अभी आ गया ना, ये पॉइंट आ गया कि मैं जो हूँ ना खुद को एक्सप्लोर करना शुरू हो गया कि जो चीज मैं पढ़ रहा हूँ ना वो अभी समझ नहीं आ रही कि मेरे साथ मैच कर रही है नहीं कर रही, मतलब कंफ्यूजन वाली स्टेज थी। और डेड एंड आ गया, तो मैंने सोचा कि जी क्या अब मुझे खुद को एक्सप्लोर करना चाहिए कि मुझे क्या पसंद है। ये तो कभी किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं कि मैं क्या करना चाहता हूँ लाइफ में, या मेरा जो है सवाल नहीं किया, पूछा नहीं, मतलब ये नहीं कि ऑप्शन नहीं दिया, ऑप्शन तो सारे खुले थे, लेकिन कभी किसी ने वो गहरा सवाल नहीं किया कि क्या करना चाहते हो जिंदगी में। अच्छा, तो वो एम क्या है? हाँ, एम क्या है या क्या है आगे, तो वो सारे एम जो थे वो पूरे हो गए। और उसके बाद खैर मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि मुझे फोटोग्राफी का बड़ा शौक है। अच्छा। तस्वीरें बनाने का शुरू से। मतलब जब 7th-8th क्लास में थे ना, तो तब भी मोबाइल होता था, तो उसके जो पिक्सल कितने ही होते थे, तो वो उससे भी तस्वीरें वगैरह खींचते थे। तो ये मैंने अपने
डॉट्स सोचा कनेक्ट कि हाँ ये है और मैंने कैमरा ले लिया, फोटोग्राफी एज ए हॉबी शुरू कर दी। वो शुरू की तो वो यूनिवर्सिटी। पहला कैमरा कौन सा था? नाइकन D5300। ठीक है, वो पहला कैमरा था मेरा। सही है। और फोटोग्राफी मैंने शुरू कर दी और मैं बड़ा एंजॉय करने लग गया उस चीज को। यार तो मजा आ रहा है। हाँ मजा आ रहा है। मैं एक और ये वो वाला टाइम है जब DSLR आम नहीं होता था, फोटोग्राफी आम नहीं होती थी। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। साल कौन सा है? ये चल रहा है तकरीबन आप समझे 2015। 2013 में मेरा एडमिशन हुआ। 2015 के करीब है ये, 15 या 14 का एंड आप कह लें। तो उस टाइम पे आके थोड़ा सा मैंने वो तस्वीरें, अब मैं ना 3-3 घंटे भी लगा रहा हूँ एक तस्वीर खींचने में। तो वो मुझे ना वो दुख नहीं रहा और मैं मतलब उसमें फुली मगन हो जाता था। और साथ फिर एडिटिंग भी सीखी उसकी। हाँ एडिटिंग भी करता रहा, साथ साथ फोटोशॉप पे सीखता रहा। खैर तो वहाँ पे फिर ये हुआ कि यूनिवर्सिटी में जो मेरे टीचर्स हैं ना, वो मुझे इस चीज से जानना शुरू हो गए। तो यूनिवर्सिटी के कुछ इवेंट्स भी पकड़े, पेड इवेंट्स भी मिले वहाँ पे कुछ। ठीक है। तो पेड पोर्ट्रेट्स भी बनाई मैंने उस टाइम पे। तो अच्छा ये चलता रहा सीन। उस टाइम पे आके ना फिर मुझे फील होना शुरू हुआ कि यार ये इंजीनियरिंग मेरे लिए नहीं है। मतलब मैं इसको एंजॉय नहीं करता। मैं आर्ट को ज्यादा एंजॉय करता हूँ एज कम्पेयर टू वो जो मैं पढ़ रहा था सारा। जीपीए सारा अच्छा ले रहा था उसमें, जीपीए नहीं ये कम नहीं हुआ, पोटेंशियल सारा दे रहा था उसे। लेकिन फील होने लग गया कि मतलब क्या है, क्यों कर रहा हूँ। तो वहां आके जो है ना फिर थोड़ा ना मेरा एक दोस्त होता था कादर ज़हूर। तो उसको मैं अक्सर कहता था कि यार अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं एनसीए में चला जाता, यहाँ ना आता कभी भी, मतलब इस फील्ड में ना आता। मुझे पता ही नहीं था मेरे मैच कर रही है नहीं कर रही। तो ये बात उसे 2-3 दफा कहा ना, फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता अपने इर्द गिर्द भी नजर आने शुरू हो गए ऐसे लोग थे जो उस फील्ड को एंजॉय भी नहीं कर रहे थे और उसमें रहना भी नहीं चाहते थे। ठीक है। वहां से फिर मेरे ज़हन में ये बैठना शुरू हुआ कि क्यों नहीं कोई गाइड करता, क्यों नहीं कोई बताता कि इसमें जो है ना आप ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो। तो मैं उसे कहता था कि काश तब कोई गाइड करने वाला होता, कोई बताने वाला होता, प्रॉपर मतलब काउंसलिंग होती। तो खैर लेकिन तब ज़हन में यही था कि इंजीनियरिंग कर लेंगे, इंजीनियरिंग करके जॉब करेंगे, साथ साथ फोटोग्राफी करेंगे और उसको ग्रो कर लेंगे जब तक जॉब करते रहेंगे। अच्छा ग्रेजुएशन होगी, ग्रेजुएशन होने के बाद यूफोन की एक सब कंपनी है, उसमें काम करना शुरू हुआ मैं। अच्छा। जुल्फी भाई हैं बुक स्टूडेंट, उन्होंने मुझे गाइड किया। ठीक है। वो उस फील्ड में काफी एक्सपर्ट हैं। सही है। तो उन्होंने मुझे गाइड किया, ये टेलीकॉम से रिलेटेड थी। ओके। तो उन्होंने मुझे गाइड किया और वहाँ मैं ना जाना शुरू हो गया। सही है। जाके वो मुझे पढ़ाते थे वहाँ पे, कुछ उन्होंने सीनियर अलॉट कर दिए, वो पढ़ाते थे और पढ़ाना और फिर फील्ड का मुझे थोड़ा थोड़ा बताना। अच्छा वहाँ पे ये होने लग गया कि जब नमाज की ब्रेक होती थी ना, नमाज की ब्रेक से लेके 5 बजे तक छुट्टी का टाइम होता था। तो शुरू का टाइम तो मैं गुजर जाता था, उसके बाद मुझे ऐसा लगता था कि जैसे ना मुझे किसी ने जंजीरों में बांध दिया है। अच्छा। मतलब मुझे कैद कर लिया किसी ने। वो टाइम ही नहीं गुजर रहा, एक मिनट जो है ना वो मुश्किल हो रहा था। मतलब समझ ही नहीं आती थी कि क्या करूं मैं अब यहाँ पे बैठ के, कि क्या मकसद है। और फिर मैंने जब एनालाइज किया, देखा, तो मैंने कहा कि 10 साल बाद अगर मैं इस फील्ड में काम करता हूँ तो वो सर वहाँ पे बैठे हुए वहां तक पहुंचूंगा मैं। अच्छा ठीक है। तो और 10 साल भी मुझे अजियतनाक नजर आ रहे थे अपने। हाँ, जो एंजॉय ही नहीं कर पा रहा। हाँ, एंजॉय ही नहीं कर पा रहा मैं उसको कर, मतलब सोचता, आप वही बता दिया ना मैंने। मुश्किल, बहुत मुश्किल। ये 2000 जो है ना 17-18 की बात है, 17 का एंड, 17 में ग्रेजुएट हुआ था। 17 का एंड नहीं, मतलब 2018 की बात ही। सही है। 17 में ग्रेजुएट हुआ, 18 की बात है ये। तो उस टाइम वहाँ कुछ महीने लगाने के बाद मैं आ गया वापस घर आके मैंने बता दिया कि मेरे से नहीं हो रहा, अल्लाह हाफिज है। मैं इस डिग्री जो है इस फील्ड में ना बस स्टॉप है मेरा। हाँ स्टॉप है, मैं कहेंगे तो मैं कर लूंगा। कर मैं सकता हूँ। लेकिन वो जो खुशी है और जो मेरा एक वो माइंड है, हाँ वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा इस फील्ड के अंदर। सही है। तब तक ये सारा सिनेरियो अपने साथ देखने के बाद ना मेरा माइंडसेट ये बन चुका था कि अगर लोग नहीं कर रहे ना काउंसलिंग, तो मैं करूंगा। अच्छा, कि मेरे साथ जो हुआ वो बच्चों के साथ ना हो। जो मेरे साथ हुआ है ना वो लोगों के साथ ना हो। ठीक है। और ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनके साथ ऐसा ही हो रहा था। सही है। वो अपनी फील्ड छोड़ रहे थे, डिग्री छोड़ रहे थे, कुछ और ढूंढ रहे थे। डिग्री के बाद एक नई रेस शुरू हो जाती थी कि अब क्या करना है, वो तो कर लिया, अब क्या करना है। तो खैर वहाँ मैंने अब्बू को बताया तो अब्बू ने कहा कि बिल्कुल करो, इस चीज को करो। अच्छा, फ्रीडम। हाँ करो, जो दिल करता है करो उसको। सही है। तो मैंने कहा कि ठीक है। अब अगली बात आ गई कि कैसे करना है। ये सवाल है, कैसे करना है, कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कि कैसे गाइड करना है। मेरे से कोई बच्चा सवाल पूछे, मैं किसी को गाइड करूं, कैसे करूं। वो पूरा 1 साल जो है ना वो मैंने मतलब अपनी रिसर्च को दिया। पूरा साल मैंने रिसर्च की,
क्या फील्ड होती है, क्या डिग्री होती है, क्या काम कर सकते हैं उसके बाद, सारी रिसर्च कर ली ताकि कोई मुझसे पूछे तो मैं उसको बता सकूं। हाँ, कि कैसे हो सकता सब कुछ रेडी हो गया। अपनी पहले पूरी की ना नॉलेज। हाँ, अपनी पूरी नॉलेज की, रिसर्च की उसको। मतलब 1 साल तक ये की, वैसे 2-3 साल मतलब प्रॉपर करता रहा हूँ, अभी भी करता हूँ, जाहिर है काम रुकता नहीं है। हाँ, बिल्कुल। तो लेकिन वो 1 साल करने के बाद मैंने कहा कि अब मैं लॉन्च होता हूँ, मैं बताता हूँ बच्चों को, लोगों को। तो बेबलेट था कि लॉन्च होता? मतलब कि अच्छा, खुद को लोगों के सामने लाओ ना, तो मैं उनको पता चले कि ये चीज है, ये मसला है, इसको इस तरह सॉल्व करना है। हाँ। तो लेकिन अब सबसे बड़ा मसला ये था कि मेरा जो कॉन्फिडेंस है, वो मैं शुरू से आपको बताया कि कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो इतना ज्यादा नहीं था। हाँ। मैं डरता था कि लोगों के सामने आके बात करूंगा तो क्या मतलब वो सोचेंगे, या क्या मैं कैसे बात करूंगा। 50 बच्चों की क्लास बैठी है, मैंने जाके सबने चुप करके मुझे सुनना है, और मैंने क्या बोलना है। हाँ, और मैं वही वाला स्टेज फेयर। सही है। इसी दौरान वो जाहिर अल्लाह ताला रास्ते दिखाता है। बिल्कुल। इसी दौरान ना ऐसे ही फेसबुक पे मेरे सामने एक कोर्स आया, उसमें वो 10 दिन का कोर्स था, और उसमें उन्होंने एक सेशन जो था ना, एक सिर्फ सेशन, वो पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड था। अच्छा। अब मुझे वहां पे पता था कि मुझे क्या चीज चाहिए। सही है। तो मैं उसमें एनरोल हो गया। उसका फायदा ये हुआ कि उसमें ना 10 दिन थे, पूरे पाकिस्तान से कॉर्पोरेट ट्रेनर्स जो थे ना, जो अपने अलग अलग ट्रेनिंग करवाने के 2.5 लाख उस टाइम ले रहे थे। अच्छा। वो उस टाइम उन्होंने डेली कोई एक आता था। एक तो ये फायदा हुआ कि 10 ट्रेनर्स पाकिस्तान के जो थे, उनसे मुझे इंटरेक्शन का मौका मिला, उनसे सीखने का मौका मिला। सही है। उसके बाद फिर ये होता था कि 10 कोई फेमस लोग हर रोज कोई आते थे एज ए गेस्ट स्पीकर। सही है। उनके सेशन लेने का भी मौका मिला। ठीक है। फिर उसके साथ उन्होंने ना हमें एक लिस्ट दी कि जी लाहौर के टॉप जो है ना 50 सक्सेसफुल लोग, वो ये लिस्ट है, आप अपने जो है ना माइंड खोलने के लिए इसमें से किसी भी 10 को चूज करो, इनका इंटरव्यू करो जाके। अच्छा। हाँ, जब उनका इंटरव्यू किया तो वो और ज्यादा सीखने को मिला कि लोग कैसे होता है? हाँ, ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, ऐसी सोच भी होती है, लोग ऐसे काम भी करते हैं। तो वो बड़ा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा ये इस सारी चीज। फिर उन्होंने, जहाँ मैं कोर्स कर रहा था ना, वहाँ पे पूरे पाकिस्तान से 80 लोग आए हुए थे। उसमें प्रिंसिपल्स भी थे कोर्स लेने के लिए। हाँ, कोर्स अटेंड करने के लिए। उसमें प्रिंसिपल्स भी थे, टीचर्स भी थे, और कॉर्पोरेट के लोग भी थे, मतलब बड़े थे, स्टूडेंट बहुत कम थे। सही है। तो खैर उन्होंने एक को इंटर्नशिप ऑफर करनी थी। 80 में से एक चूज करना था। सही है। और वो इंटर्नशिप मुझे ऑफर होगी। अच्छा, 80 में से हसन चूज हो गया। हाँ, वो चूज 4-5 इंटरव्यू हुए। ठीक है। मतलब और ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। बिल्कुल ऐसे। नाम छोड़ो, लेकिन हाँ आप सब जानते होंगे। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। तो जी वहाँ पे मुझे फिर और कुछ महीने और मिल गए। हाँ। उन्होंने जो चीज मुझे चाहिए थी ना कि मैंने स्टूडेंट के सामने जाके बात करनी है, उन्होंने मुझे यही करवाया कि डिफरेंट स्कूल्स में भेजा। हाँ। वहाँ जाके मैंने यही बात करनी थी, तो उससे और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया। सही है। वो आया तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि हाँ अब मैं कुछ कर सकता हूँ, मतलब बच्चों को जाके अब मेरा अपना ग्राउंड तैयार हो। हाँ, अब मैं तैयार हूँ, फुली मैं प्रिपेयर्ड हूँ। ठीक है। मतलब मेरी नॉलेज, रिसर्च और अच्छा, उन बच्चों को सिखाने के लिए ये सब कुछ किया पहले। हाँ, ये सब कुछ किया पहले, बगैर एम ही नहीं, मतलब हवाई फायर नहीं चलाई। तो अच्छा, खैर फिर मैंने सोचा कि जिस शहर से मैं निकला हूँ ना, पहले तो वहाँ जाके सर्व करना चाहिए। हाँ, सही है। मैं बहावलनगर आ गया। बैक टू पवेलियन। हाँ, बैक टू पवेलियन बहावलनगर आ गया। बहावलनगर आके मैंने अब्बू को कहा कि अब्बू की क्लासेस होती थी, मैंने कहा कि आप डेली के ना मुझे 4 बच्चे जो हैं अपने स्टूडेंट्स जो आपको लगता है कि जो अच्छे हैं, या आप सीरीज में चलाएं, डेली मुझे 4 बच्चे जो है ना वो मेरे पास भेज दिया करें। हाँ। मैं उनको सिर्फ गाइड करूंगा, बताऊंगा, उनके जो सवाल होंगे, डाउट्स होंगे, वो क्लियर करूंगा। हाँ। इन चीजों से रिलेटेड। ठीक है। अच्छा, उस टाइम वो ये 2019 की बात है। हाँ। मैंने 100 सेशंस दिए। 100 सेशंस? हाँ, 2019 के अंदर। हाँ, 2019 फ्री। हाँ, फ्री 100 सेशंस। एक बच्चे को भी अगर 2-2 घंटे का सेशन भी चाहिए ना, मैंने वो भी दिया फ्री। क्योंकि ताकि जाहिर है उस टाइम लोग कहते हैं अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। ऐसा कुछ होता ही नहीं था, उनको पता भी नहीं था ऐसा कुछ। खैर, नहीं तो जब बच्चों को बताया, उनको एनालाइज किया, मतलब पहले होता था कि पहले तो उनको ये बताना पड़ता था कि राइट फील्ड चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो यही नहीं पता था। ठीक है। पहले ये बताना पड़ता था, फिर उसके बाद फिर उनको एनालाइज करना पड़ता था, उनके इंटरेस्ट देखने पड़ते थे, फिर उनको जो वो चाह रहे होते थे ना अंदर से, जो सारी उम्र
मतलब नहीं, तो उनको एनालाइज करने के लिए कोई क्वेश्चंस बनाए थे कि कैसे पता लगे बच्चा क्या है, कौन ये बच्चा? पूरी वो जो मैंने कहा है ना कि मैंने जब रिसर्च की थी, ठीक है, तो वो पूरी मैंने एक बुकलेट तैयार की थी। ओके। उस बुकलेट में वो तमाम सवाल थे जो मैं बच्चे से अगर पूछूं और वो जवाब दे तो मुझे पता चल जाता था कि मैंने इसका इंटरेस्ट क्या है, इसका इंटरेस्ट क्या और मैंने इसको किस तरह से एनालाइज करना है। ओके। अब ये भी होता था कि वो उन सवाल के जो बच्चे जवाब देते थे वो अक्सर फिट नहीं बैठ रहे होते थे, हाँ। लेकिन फिर भी उनको एनालाइज करने का तरीका मुझे आ गया। सही है। किस तरह से जो है ना बात निकलवानी है, इंसान को जानना। हाँ, उसको सिर्फ उस फील्ड से रिलेटेड कि ठीक उसका इंटरेस्ट क्या है, क्या करना चाहता है। हाँ। अच्छा, खैर इसी दौरान ना मुझे ये एक और प्रॉब्लम नजर आई भावनगर के अंदर कि एकेडमी हमारी अपनी थी भावनगर, एजुकेशन साइंस एकेडमी अभी भी है माशाल्लाह से। हाँ। तो उसमें मुझे मतलब ये नजर आया कि लोग ना एक जगह से भागते हैं दूसरी जगह तीसरी जगह, अलग अलग जगह सब्जेक्ट पढ़ते हैं। जिसका जहाँ पे फेवरेट टीचर है वो वहाँ लेक्चर ले रहा है, वो बेशक जितनी मर्जी दूर अकेडमी। हाँ, वो भी मसला नहीं था। मसला ये था कि वो जो टेस्ट देते थे ना वो बेड़ा गर्क हुआ था। मतलब कि वो जो उधर किसी एकेडमी में टेस्ट दे रहे हैं वो वापस नहीं मिल रहा, इधर कहीं दे रहे हैं वो वापस नहीं मिल रहा। तो उसका एक तो ये मसला था। दूसरा ये था कि वो महीने में अपने आप को एनालाइज नहीं कर पाते थे। ठीक है। तो मैंने उसके साथ ये शुरू, काउंसलिंग भी चल रही थी साथ, मैंने कहा ये भी शुरू करते हैं, भावनगर को कुछ पे बैक तो करें ना। हाँ। मतलब उनके लिए एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम बना दें, क्योंकि लाहौर और इस्लामाबाद का मैंने देखा हुआ था, भावनगर में वो पुराना सदियों पुराना सिस्टम चल रहा था। सही। मैंने कहा इस तरह करते हैं। वो एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद मैंने कहा कि इनके ना पहले सिर्फ टेस्ट सीरीज ही शुरू करते हैं। ठीक है। अब्बू से मैंने मशवरा वगैरह किया। उस टाइम पे ये 2020 का शुरू चल रहा है, ठीक है। उस टाइम पे हमने उसके जो चार्जेस रखे ना टेस्ट के, वो इतने रखे कि बच्चों के लिए वो पूरे हो जाएं, बच्चों पे लग जाएं पूरे। अच्छा, ठीक है। नो प्रॉफिट। नो प्रॉफिट कि मतलब उनके अगर पेपर्स, प्रिंट, ये वो चीजें, वो खर्चा पूरा किया कि उनके लिए जो कर रहे हो वो आ जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। वो आप समझेंगे 9 टेस्ट फुली बोर्ड पैटर्न पे। इन्विजिलेटर्स बाहर से आएंगे, एकेडमी के लोग नहीं होंगे। सही है। ठीक है। पेपर जो बनेंगे वो भी बोर्ड पैटर्न पे बनेंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, हो सकता है जो लोग सुन रहे हो उनको लगे नॉर्मल चीज है, ये भावनगर में नहीं होता था बिल्कुल भी। सही है। ठीक है, ऐसी कोई चीज नहीं होती थी। हाँ। तो खैर ये किया, ये उसके चार्जेस सिर्फ रखे 1000 रुपीज बस। और 9 टेस्ट के 9 टेस्ट के। ओए होए होए। 9 टेस्ट इधर देने 90,000 रुपया देना पड़ेगा। हाँ, मतलब उस टाइम पे यहाँ इसकी फीस चल रही थी 5 से 8,000, और तब 1,000 में दिया। 1,000 में दिया। और ये भी किया कि जो पैसे बच जाते थे ना एंड पे, बच्चों को वापस आखिरी दिन बच्चों को जूस, आइसक्रीम कुछ भी खिला दिया जाता था। ओके, ठीक है। और प्राइज मनी भी होती थी, शील्ड्स भी दी जाती थी बच्चों को, ताकि मोटिवेशन मिले और एक सही ट्रैक पे चले। मतलब बाद में ये ना हो जिस टाइम पे बच्चों को ये सारा बताया, उनको गाइड करना शुरू किया कि तुम ये जो तुम्हारे दिमाग में डॉक्टर इंजीनियर है वो नहीं, तुम ये कर सकते हो। तो उनको लगा नहीं कि यार ये मतलब क्यों, मुझे कैसे पता, मुझे ये कैसे सही हो सकता है वो, या उनके घरों से कोई इस तरह की बात आई हो कि साडे मुंडे नु केड़े राह पाता है। ये उस टाइम ये हुआ कि ये फायदा ये हुआ कि बच्चों को मैंने इतना अच्छा समझा दिया था कि उन्होंने कुछ ने तो अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लिया। अच्छा, ठीक है। उन्होंने ही कन्विंस कर लिया मुझे। नहीं, बच्चों को जब बताया कि तुम असल में ये हो, हाँ। बच्चे खुश हुए या उन्हें लगा कि हाँ यार वाकई में मुझे नहीं पता था ये? हाँ, बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हमें वाकई नहीं है पता था। हाँ। लेकिन बहुत सारों को ये फायदा हो गया कि उनको अवेयरनेस मिल गई कि हाँ हमने सही फील्ड चूज करनी है। हाँ, ओके। मतलब वो कुछ जाहिर है बच्चे शाये भी होते थे कुछ। हाँ। वो ये करते थे कि अवेयरनेस वाला सेशन ले लिया, उसके बाद वो मतलब मैं उनको ये भी कहता था कि मेरे पे डिपेंडेंट ना रहो, ठीक है, तुम लोग खुद भी सर्च कर सकते हो, जरूरी नहीं है मेरे पास आके सेशन लो, जाओ हाँ खुले आजाद हो। तो वो बहुत सारे ऐसे हुए जिन्होंने मतलब जो मुझे बताते थे कि आज मैंने ये सोचा कि मैं ये डिग्री चूज करूंगा, बाद में वो किसी और डिग्री में गए और बहुत ज्यादा खुश हैं अभी। हाँ, सही। तो वो इस तरह का बहुत चला। और मतलब जो पहली मेरी स्टूडेंट थी ना जो काउंसलिंग के बाद सही फील्ड में गई, वो उसका भी मैं बता देता हूँ कि वो 360 मार्क्स है उसके फर्स्ट ईयर में। ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में इतने मार्क्स आने के बाद वो सोच रहे थे कि जी उसके घर वाले के प्राइवेट जो है ना हम इसे MBBS करवा देंगे। अच्छा, माल लगा देंगे। हाँ, अच्छा वो करवा देंगे, उसको पैसे लगा देंगे उसके लिए। तो जब उसको एनालाइज किया ना मैंने, तो मुझे पता चला कि ये तो फैशन डिजाइन में इसका इंटरेस्ट है, और उसने खुद भी कहा कि हाँ मेरा तो फैशन डिजाइन में इंटरेस्ट है, लेकिन घर वाले नहीं मानेंगे उसको। फिर मैंने ऐसी ऐसी चीजें मतलब उसको गाइड किया कि घर वालों को किस तरह मनाना है, कन्विंस किस तरह करना है, उसने किया। अब वो इस टाइम पे BNU में पढ़ रही है और टीचर्स का उस पे इतना ट्रस्ट है कि वो उसे बता देते हैं, वो बाकी क्लास को सिखाती है। और फैशन डिजाइनिंग कर रही है। हाँ, और वो पहले क्या करना चाह रही थी जो उसके दिमाग में इंस्टॉल हुआ? MBBS करना चाहती थी। और उसको इतना शौक है कि अब मतलब मुझे लगता है कि शायद उसका आखिरी साल हो, वो पेरिस में
फैशन शो भी अटेंड करके आई है। यार कमाल नहीं होगी वैसे, मतलब ये वो चीज है कि जो बच्चे को नहीं पता। हाँ। अगर वो फॉर एग्जांपल एमबीबीएस में चली जाती कर हाँ, लेती वो। हाँ। लेकिन वो शायद वो उतना एंजॉय ना कर पाती हाँ। जितना अभी अपने काम को। बिल्कुल ऐसे ही उस टाइम के टॉपर थे कुछ लड़के जो जिनको ये नहीं पता था कि हमने कौन सी इंजीनियरिंग में जाना है। हाँ। उनको प्रॉपर सेशन दिए, बिठा बिठा के बताया कि टोटल इतनी इंजीनियरिंग होती है, ये आप इसमें जा सकते हो, आप इसको एनालाइज करो और सिलेक्ट करो फील्ड। उन्होंने सिलेक्ट की, एक नस्ट में है, इलेक्ट्रिकल में। अच्छा, जिस तरह ये लड़की है इस तरह और भी काफी बच्चे हैं जो कुछ और करना चाहते थे लेकिन उन्हें बताया कि ये करो तो उन्होंने फिर उस तरफ गए। बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। मतलब सही। कुछ ऐसे थे जिन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं मानेंगे। हाँ। वो ऐसे भी थे, जाहिर है कि नई चीज है, लोग नहीं मानते। तो जब उनका एमडी कैट क्लियर नहीं हुआ ना, जाहिर है हवा होती है डॉक्टर बनने की। हाँ। तो जब उनका एमडी कैट क्लियर नहीं हुआ ना, फिर वो भाग जाते थे कि अब हमें बताएं अब क्या है। तब तक इतना टाइम गुजर जाता था, लेकिन गाइड में करता था। हाँ। लेकिन ये था कि उनका साल अक्सर का जाया हो जाता था उस टाइम हाँ। पर। फिर उनको ठोकर लगी, फिर उनको समझ आई कि जी अब मैंने ये एक कोई ऐसा केस भी आया था जो कह रहा था जी घर वाले कहते हैं एमबीबीएस करना है लेकिन मैं सीएसएस करना चाहता हूँ, तो मैं पहले एमबीबीएस करूंगा फिर सीएसएस करूंगा। ऐसे हैं लोग, अभी भी हैं वो। मतलब यार ये देखो, आप घर से इतना प्रेशर है कि वो बच्चा जो चीज नहीं करना चाहता वो अपने 4 साल सिर्फ इसलिए करेगा कि यार घर वालों को ये करके दिखा दूं। हाँ। फिर मैं अपनी चीज करूं। हाँ, ऐसे तो ही। बेहतर है कि वो 4 साल पहले जाया ही ना करे। ऐसे ही है। अच्छा, ये करियर काउंसलिंग चल रही है। हाँ। इसके साथ साथ जो है ना, मैंने सोचा कि मैं एकेडमी को जो है ना ग्रोथ की तरफ लेके जाता हूँ। भावनगर के लोगों के लिए जो एजुकेशन सिस्टम है ना, हाँ। वो लाहौर वाला करते हैं। ठीक है। मतलब जो वहाँ मिल रहा है ना लोगों को, हाँ, वो यहाँ यहाँ पे भी कर। वही मिले, उसी तरह उनके टेस्ट वापस हो, उसी तरह उनकी ग्रेडिंग हो, उनको पता चले कि किस तरह पढ़ना है, किस तरह गाइड, सारी चीजें। सही है। अच्छा, वो जो मैंने सीकेट का बताया ना, टेस्ट सीरीज लॉन्च की, हाँ। तो वो कुछ लोगों को मतलब लगा कि ये नया बच्चा है और क्या ही कर लेगा ये। अच्छा ठीक है। उस टाइम पहला टेस्ट सीरीज लॉन्च की मैंने, मतलब लॉन्च होने से पहले ना अब्बू ने कहा कि ये एक कोलीग है मेरे, बड़ा अच्छा एनालाइजेशन करते हैं, तुम्हें बड़ी अच्छी गाइडेंस देंगे, इधर जाओ इनसे डिसाइड करो कि कितने चार्जेस रखने चाहिए, ये वो कितना। ठीक है, मैं चला गया। अच्छा। उन्होंने कहा कि जी अब वो तो मुझे नहीं पता कि किस माइंडसेट के साथ गाइड कर रहे थे वो। हाँ। तो उन्होंने कहा कि यार देखो ये भावनगर है, यहाँ पे लोग पैसे नहीं देंगे। मैंने कहा मैं पैसे 1000 रुपए रख रहा हूँ। हाँ। और वही सारे बच्चे के ऊपर लग जाने हैं। हाँ। क्यों नहीं देंगे? तो लोग अपना नुकसान कर रहे होंगे। हाँ। जिन्होंने देना वो दे देंगे। ठीक है। उन्होंने कहा कि ग्राउंड रियलिटीज को अगर देखा जाए ना, तो ये नहीं चलना। तो हाँ, ये फ्लॉप है। और अच्छा। तुम्हारे पास जो बच्चे आएंगे ना, हाँ। वो अगर हमारे पास एकेडमी में 500-600 बच्चे पढ़ रहे हैं ना, तो तुम्हारे पास सिर्फ आएंगे 70 बच्चे। अच्छा। मैं अब अंदर से खुश हूँ, मैं क्यों पता नहीं ये मुझे डिमोटिवेट कर रहे हैं। मैं तो सोच के आया हूँ कि मेरे पास 20 बच्चे भी आए तो मैं कर लूंगा। और इन्होंने कम करके बताया। हाँ, 70 बताया। इन्होंने कम करके जो बताया है ना, वो 70 बताया सिर्फ। सही है। अच्छा, जब रजिस्ट्रेशन ओपन हुई है ना, और जिस दिन पहला एग्जाम था उस टेस्ट सीरीज का, उस दिन हमारी एकेडमी में वो टेस्ट देने के लिए 350 बच्चे बैठे हुए थे। ओए होए होए होए। ये माशाल्लाह से अल्लाह ताला। 20 सोचा था उन्होंने। हाँ। कम करके 70 बताया था और 350 आए। हाँ, वो यही वजह ना कि वो आप शहर के लोगों को वो सर्विसेज दे ही नहीं। एकदम लगा कि हाँ यार ये चीज जरूरी थी। बहुत मार्केट गैप फिल किया ना। हाँ, मार्केट गैप फिल किया। अब वो मतलब पहले कोई भी फिल कर सकता था, क्यों नहीं किया? लेकिन अब वो नहीं किया, तो वो उन्होंने सोचा कि ये उन्हें दुखा। हाँ, उनको दुखा, उनको ये किधर से आ गया। हाँ, उनको ना कचीचियां आए कि ये है कौन, कहाँ से आ गया ये उठ के, और ये क्यों नई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जबकि हमारा शहर जो है वो पुराने एजुकेशन सिस्टम पे हमें फीस दी जा रहा है। हाँ, मतलब जिस तरह हमारी पॉलिटिक्स है। हाँ। कि हमारे जो सियासतदान है वो सोचते हैं कि यार इनको एजुकेट ना होने दो, लोगों को एजुकेट हो गए तो हाँ। हमारे आटे पे वोट नहीं देंगे। ऐसे ही बिल्कुल हाँ। सेम सीन है। दूसरा फिर उन्होंने ये उनके ज़हन में ये था कि उनके बड़े नाम थे ना शहर में। हाँ। टीचिंग में। अच्छा, ये बड़ा एक मामला है पाकिस्तान में कि बाहर की दुनिया में ये जो सक्सेसफुल इंस्टीट्यूट्स हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, वो ये करते हैं कि अगर उनसे कोई छोटा ज्यादा सीख के आया ना, तो वो उसके साथ अपना और टाइम इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, कि अच्छा यार हाँ, तुम्हारे हाँ। पास ये स्किल है, मेरे पास नहीं है, आओ विन विन सिचुएशन खेलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। यहाँ पे होता है कि हमसे छोटा ज्यादा सीख के कैसे आ गया, और इसको दबाओ, इसको नपो, मतलब कि इसको आगे ना निकलने दो। और फिर दूसरा उन्होंने कहा कि ये 1000 रुपए ले रहे हैं ना अगर बच्चों से सीखे टेस्ट सीरीज के, तो वो 1000 रुपए वो ये चाहते थे कि मेहनत ये करें। हाँ। और हम बैठ के वो 1000 रुपए खाएं, क्योंकि हमारा नाम बना हुआ है। तो ये क्या चल क्या रहा था? ये मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा था और क्या सोच थी उन लोगों की। आप ये सोचें कि ये 1000 रुपए कुछ भी नहीं था, मुझे इन रिटर्न कुछ भी नहीं मिल रहा था, लेकिन उसमें मेहनत इतनी ज्यादा थी कि मैं सुबह उठता था और रात 12 बजे तक जो है ना वो काम ही काम था बच्चों के लिए। तो वो अल्लाह ताला ने पहले ही फरमाया हुआ है कि
मतलब तुम किसी को गिरा के खुद कैसे आगे जा सकते हो। हाँ, और बच्चों को भी ये पता चल गया, बच्चे मुझे खुद आके बताते थे कि सर आज वो जो है ना वो वाले टीचर, ये फलाने टीचर आपके खिलाफ इस तरह बातें कर रहे थे। अच्छा, फिर उसके बाद बहावल नगर में जब पेंडेमिक आया तो ऑनलाइन जो क्लासेस थी वो सबसे पहले मैंने शुरू करवाई। वरना मतलब लोग इतने कैपेबल नहीं है कि वो डिजिटल दौर को नहीं ना समझ पाते, अभी भी छोटे शहर हैं। तो वो सारा करके दिया, बच्चों को एक एक को सिखाया कि कैसे ऑनलाइन क्लास लेनी है, वो सारा मैंने शुरू करवाया। ठीक है। इस सारे सिनेरियो के साथ मैं अपना जो साथ साथ करियर काउंसलिंग का बिल्ड कर रहा था, ठीक है, वो मैंने जो है ना ऑनलाइन भी कर दिया फिर कि पाकिस्तान से जो है ना, अब ये होता था कि जिन बच्चों की मैं काउंसलिंग कर रहा था ना बहावल नगर में, उनके रिश्तेदार, उनके कजन्स वो और शहरों से थे। तो वो फिर वो कहते थे कि हम किस तरह लें, वो उसको फिर मैंने ऑनलाइन कर दिया। अच्छा, सही है, ऑनलाइन पे शिफ्ट कर दिया कि कोई और भी कहीं गांव से लेके बड़े शहर तक का बच्चा है तो वो भी आ सके, उसकी भी काउंसलिंग होगी। ठीक है। और अब माशाल्लाह से ये है कि अभी सिर्फ मैंने एक वीडियो लगाई थी कि अभी ये टाइम आ गया, आपको मतलब आप इस टाइम पे आपने डिसीजन लेना होता है। ठीक है। तो उसके बाद अभी लास्ट वीक के अंदर 50+ स्टूडेंट्स को केटर किया है। ओके। अकेले ने मैंने। सही है, लास्ट वीक में। सही है। और इसके अलावा जो बच्चे पे नहीं कर सकते या जो कहते हैं कि जी हमें सिर्फ मैसेज पे बता दो, वो सीक्रेट इंस्टाग्राम का पेज है मेरा, उस पे मेरी टीम ने मतलब फुली जवाब दिए सबको। हाँ, सही है कि जी आप जो सवाल करेंगे वो आपको मिलेगा। तो अभी ये चल रहा है सारा कुछ, और इसके साथ साथ अब कुछ लॉन्च अभी फुली पैक्ड है सारा, फुली पैक्ड, ये महीना फुली पैक्ड है। तो इसके साथ साथ कुछ लॉन्च भी कर रहे हैं, वो करेंगे तो फिर बताएंगे। हाँ, अभी तो माशाल्लाह जो जितना भी वो जो उसको ऑनलाइन पे शिफ्ट किया था, वो अभी लास्ट वीक हसन बता रहा था कि फुल ये वाला मंथ पैक हुआ। जबरदस्त। अच्छा, मतलब अपने जो शौक नहीं था उस फील्ड में जाके वहां से निकल के एक अलग तरफ जाना बहुत बड़ी स्ट्रगल है ये। वो मैं हाँ, स्ट्रगल बहुत बड़ी स्ट्रगल है ये। वरना लोग कहते हैं यार बस अब मैंने 4 साल एक डिग्री में लगा दिए हैं, छोड़ो परे बस इसी में चलते हैं। वो मेरी सोच ये थी, मतलब हो सकता है कि इससे किसी को फायदा मिल जाए या किसी की सोच में कोई अच्छी बात आ जाए, तो वो मेरा ये था कि जी देखें आपने दुनिया में आए ना, तो आपने दुनिया में हर कोई चाहता है दुनिया में कामयाबी हो, लेकिन आखिरत की कामयाबी भी जरूरी है, बहुत जरूरी। तो वो मेरी जो नीयत है ना अपनी, वो ये है कि जब मैं लोगों को गाइड कर रहा हूँ ना, वो खुशी जो मिलती होगी ना, वो खुशी भी मिलती है। और मैं ये भी चाहता हूँ कि जब वो सीधे रास्ते पे जाएंगे तो वो दुआएं देंगे, वो दुआएं भी देंगे। और मैं मतलब अल्लाह ताला के सामने समझता हूँ कि मैं उनकी जो मखलूक है उसकी खिदमत भी कर रहा हूँ, उसको गाइड भी कर रहा हूँ। ठीक है। तो वो मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन है। जिंदगी में मकसद है अगर आप लोगों के काम नहीं आए, हाँ, फिर क्या किया अगर काम नहीं आया। तो वो मतलब मुझे ये मतलब अच्छा लगता है इस हिसाब से, फिर दोनों तरफ से बेहतरीन, जबरदस्त। ओके जी, ये थी आज की एपिसोड। लाजमी बताना आप लोगों को कैसी लगी, क्या सीखने को मिला, और हसन की आज अनटोल्ड स्टोरी देख के कैसा लगा, जो अनटोल्ड थी। और इतनी देर हसन को बोलते हुए देख के आपको कैसा लगा? बेहोश तो नहीं हो गया? बेहोश तो नहीं हुआ कोई? क्या ये बोल रहा है, अरे बोला। खैर, इस वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई है तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, कुछ भी नहीं करें। भाइयों को दुआओं में याद रखना, इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है। और अनटोल्ड स्टोरी सीरीज खत्म नहीं हुई, ये आगे इंशाल्लाह चलेगी। अभी और हमारे 2-3 दोस्त बाकी हैं, वो आएंगे। फिर उसके अलावा बाद में मेरा ये प्लान है कि कुछ मैं अनटोल्ड स्टोरी में रियली अनटोल्ड स्टोरीज को लेके आऊँ। वो कोई भी हो सकता है, वो कोई बिजनेसमैन हो सकता है, वो कोई रेडी वाला हो सकता है। आप भी मुझे मैसेज कर सकते हो कि हमारे इलाके में यार एक ऐसा बंदा है कि इसकी ये स्टोरी है यार। हाँ, बिल्कुल। तो उसको फिर हम इस सीट पे इंशाल्लाह लेके आएंगे। ये चलती रहेगी हमारी सीरीज साथ साथ। खैर, अल्लाह हाफ़िज़।